तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में। तेल किंग की लड़ाई, मतलब तेल का बादशाह कौन है। इसमें दो देश भिड़ने वाले हैं। एक तरफ है सऊदी अरब और दूसरी तरफ है रूस। अचानक दो देश क्यों भिड़ने वाले हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे, इसके कारण को जानेंगे और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अगर हम ऑयल पेट्रोल के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में तो आता है खाड़ी देश। तेल मतलब खाड़ी देश, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहा है कि भाई हमारा जो तेल परचेजिंग है, इंपोर्टिंग है, खाड़ी देश से ही होता है। हम खाड़ी देश से ही तेल खरीदते हैं, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान प्रमुख है। दोस्तों, वही हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो इराक, ईरान और सऊदी अरब है। तीन जो बड़े बड़े देश है वो हमारे तेल की आपूर्ति करते हैं। लेकिन वर्तमान में देखेंगे कि ईरान का जो पेट्रोलियम है, ईरान का जो पेट्रोलियम उत्पाद है उस पर अमेरिका ने सेंक्शन लगा के रखा है, क्योंकि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है। तो ईरान से कोई भी देश अभी तेल परचेज नहीं करता है। वही उसके बाद करते हैं इराक और सऊदी अरब। सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। खाड़ी देश में सऊदी अरब का जो दबदबा है काफ़ी ज़्यादा है, और हम सबसे पहले इराक से ही सबसे ज़्यादा तेल परचेज करते थे, उसके बाद सऊदी अरब से, उसके बाद यूएई से, उसके बाद ओमान से। दोस्तों, वर्तमान में हुआ क्या है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये तेल के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, मतलब तेल के दाम को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया। जो देश, जिस देश में तेल का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं ओपेक कंट्रीज़, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो देश तेल का निर्यात करता है, तो जहाँ पे उत्पाद होगा वहीं पे निर्यात होगा। इन्होंने एक मिलकर एक संगठन बनाया। संगठन क्यों बनाया कि हर देश का जो कीमत था, मतलब अलग अलग दुकान था, उसमें अलग अलग रेट पड़ता था। कोई देश बेचता था 5 रुपये, कोई बोलता 10 रुपये, कोई 20 रुपये। तो इससे एक दूसरे का जो ग्राहक है वो खराब होता था। तो ये ग्राहक खराब ना हो, इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग किया और बोला ऐसा करते हैं कि पूरे दुनिया में हम एक रेट रखेंगे ताकि सबके लिए कंफर्टेबल हो, सबके पास बराबर ग्राहक जाए, जो जिसका ग्राहक है वहीं पे जाएगा, कोई किसी का ग्राहक खराब नहीं करेगा। बेसिकली हम लोग क्या है, ग्राहक ही है, और ये जो ओपेक कंट्री है ये दुकानदार है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों, ये लोग तेल का उत्पादन बेसिकली ये लोग तेल का जो कीमत है वो प्राइस को डाउन कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं। तो ये लोग मीटिंग करते हैं और तेल के उत्पादन को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है, अगर उत्पादन बढ़ गया मतलब तेल ज़्यादा हो जाता है, और कंट्री तो उतना सीमित ही है, तो ऑटोमेटिक है कि दाम कम हो जाएगा। जैसे सिमिलरली आप दुकान में सामान खरीदते जाते होंगे, सीजनली जाते होंगे, अगर फूलगोभी के सीज़न में फूलगोभी ज़्यादा हो जाता है तो क्या उस टाइम ऑटोमेटिक रेट कम हो जाता है। आप भी अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं। वैसे ही बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कि तेल की कीमत का प्राइस हाई कैसे होता है। हाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, तेल के उत्पादन को कम कर देते हैं। मतलब उत्पादन कम करेंगे तो पूरे विश्व में तेल कम रहेगा और डिमांड तो उतना ही रहेगा। डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वहीं उत्पादन कम होगा तो सामान कम होगा और ख़रीदार ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि इसका रेट बढ़ जाता है। वैसे ही दुकान में आप देखते हैं कि आप गर्मी के दिन फूलगोभी खरीदने जाइएगा जिसमें सीजन ना हो, तो फूलगोभी कम रहता है, तो उसका रेट भी 50-60 रुपये केजी रहता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के साथ होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ता है और उसका रेट भी हाई हो जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं तेल किंग की लड़ाई, तेल की बादशाहत, आपस में क्यों भिड़ने वाले हैं ये दो देश। दोस्तों, फिलहाल हुआ क्या है, आप देखेंगे कि तेल के जो दो सबसे बड़े खरीदार हैं, एक तो इंडिया है, दूसरा चाइना है। तो इंडिया और चाइना तेल का खरीदार क्यों है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों के पास जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसकी ऊर्जा ज़रूरतें ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा रहने से पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा, ऑटोमेटिक सबके पास बाइक होगा, गाड़ी होगा, फैक्ट्री होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। ये सब में सबसे बड़ा मैटर करता है जनसंख्या। आपके पास अगर जनसंख्या ज़्यादा होता है तो ऊर्जा की ज़रूरतें भी ज़्यादा होती है। तो जो गल्फ़ कंट्री से है, गल्फ़ कंट्री का दो सबसे बड़ा ग्राहक था, एक था इंडिया, दूसरा चाइना। दो बहुत विश्व में सबसे ज़्यादा ग्राहक है, सबसे बड़ा ग्राहक है। अब हुआ क्या दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बीच में युद्ध हो गया यूक्रेन और रसिया के बीच। जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ तो पश्चिमी जो दुनिया के तमाम देश थे,
जैसे इसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके रसिया के ऊपर सेंक्शन लगा देता है कि तुम किसी के ऊपर किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो। इस समय तो रसिया बहुत दुविधा में पड़ गया कि उसके पास तो कुछ सामान है नहीं बेचने के लिए, और जो सामान था बेचने के लिए उस पर इन लोगों ने सेंक्शन लगा दिया है। तो इसको दिमाग में आया कि भाई रसिया के अंदर तेल का अकूत भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है, तो ये तेल निकाल के बेचना स्टार्ट करता है। और दुनिया के जो दो बड़े ग्राहक थे, दुनिया के दो सबसे बड़ा ग्राहक, एक तरफ तो है इंडिया, दूसरा है चाइना, दोनों को पकड़ता है, बोलता कि दोनों भाई हमारा दोस्त ही है, तुम दोनों मेरे पास आओ। दोनों को बुलाया और बोला देखो दुनिया ने मेरे ऊपर सेंक्शन लगा दिया है और इस मुश्किल घड़ी में तुम हमारा साथ दो, हमसे व्यापार करो, हमसे तेल खरीदो। तो ये दोनों देश भी बहुत चालाक निकला, बोला ठीक है तेल तो खरीदेंगे, लेकिन कैसे खरीदेंगे, डिस्काउंट पे खरीदेंगे। अगर बाहर मिल रहा है 80 रुपये डॉलर, 80 बैरल रुपये, तो हमें कम से कम 60 डॉलर प्रति बैरल दो। तो इसमें एग्री हो गया और छूट पे रसिया ने छूट पे इंडिया और चाइना को तेल बेचना स्टार्ट कर दिया। और दोनों देश आज के डेट में सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पोर्टर है रसिया का बन के रह गए हैं। दोस्तों होता क्या है अब, इसमें मोहम्मद बिन सलमान घबरा गए, बोला कि मेरा तो ये तो ग्राहक ही ख़राब कर दिया। इंडिया जहां पहले इराक और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल खरीदता था 42%, वहीं सबसे ज़्यादा अब तेल खरीदने लगा है रसिया से, क्योंकि वहाँ पे छूट पे मिल रहा है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जैसे ही सऊदी अरब का तेल बिकना बंद हुआ इंडिया और चाइना के द्वारा, इसका बादशाहत लगा कि अब हमारा बादशाहत तो खतरे में आ जाएगा। तो और उससे पहले भी चल रहा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होना, चार्ज कीजिए और अपना गाड़ी चलाइए, इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही सऊदी अरब पहले से भी टेंशन में था कि जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा तो एक न आगे चलकर हमारा तेल का जो कारोबार है ख़त्म ही हो जाएगा, हमारा इनकम बर्बाद हो जाएगा। एक तो पहले से वो चल रहा था, दूसरा रसिया यूक्रेन वार के कारण रसिया ने जो तेल का खेला किया उससे इसको बहुत चिंतित हो गया और ओपेक कंट्री का मीटिंग बुलाया है कि भाई देखो रसिया, तुम अपने तेल के उत्पादन में कम करो ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक समान प्राइस रख सकें। समान प्राइस से क्या होगा कि हमारा भी सामान बिकेगा। इसी वजह से दोस्तों रसिया और सऊदी अरब में अभी मनमुटाव स्टार्ट हो गया है, और आगे क्या होगा उसका अपडेट हम आगे के वीडियो में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।